Allah, the most merciful, the most beneficent. Assalamu alaikum, students. In the last lecture, we have discussed two applications of lenses, which are camera and slide projector. And today, we are going to discuss the last application of lens, which is photograph enlarger. So, what is photograph enlarger? It is basically a device which is used to take the prints, photographic prints from film. What is film now? What is photographic film? आपको बचपन में याद होगा हमने क्या किया था. हमारे पास कैमराज होते थे, कैमरा की रील्स होती थी, ब्लैक कलर की पट्टी सी होती थी, हम उसको खींचते थे तो वो एक टेप की तरह की निकलती थी. सो दैट इज़ बेसिकली फोटोग्राफिक फिल्म्स. आपको याद होगा उसमें छोटी छोटी तस्वीरें बनी होती थी. उन छोटी तस्वीरों का हम किसी कैमरा वाले के पास लेके जाते थे, हम उसको कहते थे कि ये हमें प्रिंट कर दो. तो वो कैसे प्रिंट होती थी? बेसिकली वो फोटोग्राफ एनलार्जर के थ्रू प्रिंट होती थी. क्या काम है इसका? फोटोग्राफिक रील से फोटोग्राफिक इमेजेस को क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना. तो इसका जो फिनोमेना है, इसकी जो वर्किंग है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इट इज़ सिमिलर टू स्लाइड प्रोजेक्टर. बस आपको याद होगा कि स्लाइड प्रोजेक्टर में हमने क्या किया था, एक लाइट सोर्स की साइड पे एक हमने लेंस मिरर रखा था, जो कि क्या कर रहा था, इसको फॉल करा रहा था, सारी की सारी लाइट को फॉल करा रहा था ऑन द लेंसेज. पर यहाँ पे हमारे पास एंड इट वॉज नॉट इनक्लोज इन केज, पर यहाँ पे देखिए ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ये पूरा का पूरा जो हमारे पास ऑपरेटर्स है वो इनक्लोज है. तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ एक लाइट सोर्स है. लाइट सोर्स के साथ हमने दो प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज रखे हुए हैं. काम क्या है इनका? इनको हम कंडेंसर लेंसेज बोलते हैं क्योंकि ये लाइट को इकट्ठा कर रहे हैं. हमने क्या किया, बल्ब को फॉल कराया ऑन द लाइट को फॉल कराया ऑन द प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज और कंडेंसर लेंसेज. ये लाइट को इकट्ठा करेंगे एंड वो क्या करेगी, लाइट सारी की सारी फॉल हो जाएगी फिल्म के ऊपर. अब ये हमने क्यों यूज़ किए, ताकि ये सारी की सारी लाइट पे लाइट फॉल कर सके ऑन द फिल्म और कोई भी इसका हिस्सा है जो लाइट के बगैर डाल रहे हैं. अब आपको याद होगा स्लाइड प्रोजेक्टर में हमने कहा था कि हमने फिल्म को कहाँ प्लेस किया, या हमने किसी भी स्लाइड को कहाँ प्लेस किया है, बिटवीन f एंड 2f ऑफ दिस लेंस. तो इसको भी हम, क्योंकि हमने इसकी ये लार्ज इमेज क्रिएट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको f एंड 2f के दरमियान प्लेस करेंगे. सपोज दिस इज़ f एंड दिस इज़ 2f, सो वी हैव प्लेस दिस फिल्म हेयर. अब क्या हुआ, लाइट फॉल की, सारी की सारी कंडेंस होके लाइट इसके ऊपर फॉल की, ताकि अब इसका कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होगा जो कि जिस पे लाइट ना पहुंच सकी हो या बराबर ना पहुंच सकी हो, क्योंकि मेन फंक्शन ही कंडेंसर लेंसेज का ये है. लाइट फॉल की, लाइट फॉल करने के बाद सारी की सारी लाइट किस पे फॉल करेगी, इस लेंस पे, इस कन्वेक्स लेंस पे या कन्वर्जिंग लेंस पे फॉल की. अब देखिए हमने एक पढ़ा था कि जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से पास करती है और वो फॉल करती है किसी भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो विदाउट बीइंग बेंड, वो क्या करेगी, बेंड नहीं करेगी और वो उसके सेंटर से पास होती हुई स्क्रीन पे चली जाएगी. सेकंड देखें रे, वो भी यही होगा. लाइट पास की थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, पास करने के बाद वो फोटोग्राफिक प्लेट पे जाके टकरा गई. सो एट दैट पॉइंट अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगी वो इमेज क्रिएट होगी एंड यू कैन सी द इमेज विल बी रियल, मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड, just like we have created in the slide projector. So this was all from my side. If you have any question you can ask me. हमारे पास एक self assessment है, where pen is placed in front of a convex lens if the image is equal to the size of the pen, and what will be the power of the lens in diopter. The answer of this assessment is that if the object is placed at 2f, here you can see, so the image will be formed at 2f. So if the object, so you can say the image is at 2f, so the real inverted and the same size image will be created as of the object. So, and as you know, the power of the lens is the reciprocal of the focal length, so its power will be the reciprocal of the focal length in diopter. Hope it will be clear. If you have any question you can ask me.